दोस्तों, कई बार आपसे एग्जाम में कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कॉस्मोलॉजी क्या है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुराने सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, या अकॉस्टिक विज्ञान की कौन सी शाखा होती है। तो इस तरह के सवाल प्राय यूपीएससी, आरपीएससी, एमटीएससी, रेलवे, पटवार, बैंक, एसएससी, पुलिस, डिफेंस, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस का पार्ट 4, जिसके अंदर मैं मिसलेनियस ब्रांचेस आपसे डिस्कस करूंगा और अंत में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है कॉस्मोलॉजी। देखिए कॉस्मोलॉजी, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ भगवान विष्णु की तस्वीर। अब आप कहेंगे ये आप क्यों दिखा रहे हैं? तो जो लोग जानते हैं, जिन्होंने बचपन से महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण वगैरह देखी हैं, तो उसमें जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया था, तब उन्होंने महाराजा बाली से यह कहा था कि मुझे आप 3 पग जमीन दे दो। तो भगवान विष्णु ने, आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को नाप लिया था अपने एक ही कदम में। तो हम इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कॉस्मो से आप बनाए कोस, यहाँ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कोस, और भगवान विष्णु ने 3 कोस में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। कोस कोस 3 कोस ब्रह्मांड, और यहीं से आपका निकल के आ जाएगा ब्रह्मांड का जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अगला है न्यूमिस्मैटिक्स। देखिए कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है न्यूमिस, और यहाँ देख रहे हैं आप एक न्यूमिस है, और ये क्या कर रही है? इसके सामने कुछ पुराने सिक्के रखे हुए हैं। तो इन पुराने सिक्कों को जो स्टडी करते हैं वही कहलाता है आपका न्यूमिस्मैटिक्स। तो कैसे याद रखेंगे? न्यूमिस आई और साथ में पुराने सिक्के लाई। पुराने सिक्कों का अध्ययन ही न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है, स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स। अगला है एपिग्राफी। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि एक शिलालेख है जिसपे कुछ खुदाई हो रखी है, जिनको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो एपी से एपिक्स, और एपिक्स को बोलते हैं पुरानी कहानियों को। और पुरानी कहानियां कहाँ गुदी होती हैं? चाहे वो मोहनजोदड़ो की कहानी हो, हड़प्पा की कहानी हो, या कोई और कहानी हो, हमेशा पुराने ज़माने में राजा महाराजे अपनी बारे में जो बातें होती थी उनको शिलाओं पे गुदवा देते थे, तो उनको शिलालेख कहा जाता था। तो एपी से एपिक्स पुरानी कहानी, और ये क्या हो गया? शिलालेख। तो शिलालेखों का जो अध्ययन है वही कहलाता है एपिग्राफी, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी, एपी से एपिक्स आपको याद आना चाहिए। एपिक्स यानी पुरानी कहानियां जो शिलालेख पे लिखी गई हैं। फिलाटेली, देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ एक आपको डाकिया दिख रहा है। आजकल इस तरह का तो आपको डब्बा देखने को भी नहीं मिलेगा, बहुत आधुनिक जमाना हो गया है, पर पुराने जमाने में इस तरह के पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होते थे जगह जगह रखे रहते थे, और लोग बाग इसमें अपनी चिट्ठियां डालते थे। डाकिया आता था और हमारे लिए डाक लाता था। तो हम इससे निकालेंगे फिलाटेली से, फिर लाता है डाक। और ये डाक कौन लाता है? डाकिया। अब आपको पता है डाक के ऊपर क्या लगे रहते हैं? डाक टिकट। अभी जो डाक टिकट है, इनको अध्ययन ही जो कहलाता है, इनका जो संग्रहण है, कलेक्शन है, वो कहलाता है फिलाटेली, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो इस तरीके से आप इसको पूरी को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है एस्ट्रोलॉजी। देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? आप एस्ट्रो को पकड़िए। देखिए एस्ट्रो से कहीं ना कहीं आपको स्ट्रोसिन बन जाएगा, आपको स्टार। अब देखिए हम किसी आदमी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? भाई क्या हालचाल है तेरा? तेरे ग्रह नक्षत्र तो सही चल रहे हैं ना, तेरे स्टार तो सही चल रहे हैं ना। तो एस्ट्रो से स्टार और ग्रह नक्षत्रों की हम बात करते हैं कि यह है एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष शास्त्र, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। यदि आपके तारे सही हैं, सितारे सही हैं, तो आपका जीवन भी सही चलेगा। तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमंस इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, मिलता जुलता शब्द है, ध्यान रखिए, यहां पर भी स्टार है। अब देखिए क्या कर रहा है आदमी? ये दूरबीन से क्या देख रहा है? कुछ स्टार्स को देख रहा है। पूरे ब्रह्मांड में जो अपने सौर मंडल है उन सबको ये देख रहा है। तो एस्ट्रो से स्टार, और वहीं से आपका निकल के आ जाएगा खगोलीय पिंडों का अध्ययन, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। अगला है सिस्मोलॉजी। देखिए सिस्मो में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है सीसा। अब देखिए सीसा कई वजह से टूट सकता है, पर एक कारण और होता है, यदि भूकंप आ जाए तो सबसे पहले सीसे ही चटकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यदि भूकंप आया हुआ है, बिल्डिंग की बिल्डिंगें गिर रही हैं, जमीन में दरारें पड़ रही हैं, पर शीशा भी सबसे पहले टूटेगा। तो झटके या भूकंप से शीशा टूट जाता है, और भूकंप का अध्ययन निकल के आ जाएगा आपका सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अगला है ओरोलॉजी। ओरो से बन रहा है ओर। तो देखिए यहाँ एक बंदा है जो पर्वत की ओर जा रहा है, तो हमें ऐसे याद रखना, ओरो से ओर। और कहाँ जा रहा है? चलो पर्वत की ओर। ओरोलॉजी, चलो पर्वत की ओर। ओर से आप पकड़ लीजिए तो आपको पर्वतों का अध्ययन निकल के आ जाएगा, ओरोलॉजी।
अगला है अकॉस्टिक्स। देखिए अकॉस्टिक्स, इसको हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। एक लड़का है, बहुत तेज हल्ला मचा रहा है, उसके पड़ोसी परेशान हो गए, कानों में दर्द होने लग गया, उन्हें पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस आई, बंदे को पकड़ा और उसकी पिटाई करने लग गई। अब पिटाई कर रही है तो लड़का क्या बोल रहा है कि मुझे अकारण स्टिक से मत पीटो। अकॉस्टिक से बनाओ अकारण, अकॉस्टिक्स, अकारण स्टिक से मत पीटो, मैं शोर नहीं मचा रहा। अब देखिए इस पूरी कहानी से आपको निकल के आ जाएगा कि कहीं ना कहीं स्टिक की बात हो रही है, अकारण की बात हो रही है, शोर की बात हो रही है। शोर यानी ध्वनि, और ध्वनि से संबंधित विज्ञान ही जो होता है वो होता है अकॉस्टिक स्टडी ऑफ साउंड। याद आ जाएगा आपको, बहुत ही आसान है। अगला है, आपको मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया, कई लोग बोलते थे सर आप लंबा हो जाता है वीडियो, थोड़ा छोटा बनाइए, तो आज मैंने आपको सिर्फ 9 ट्रिक्स बताई हैं, इनका टेस्ट भी लगा लेते हैं। ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन के विज्ञान क्या कहलाता है? सही जवाब है कॉस्मोलॉजी। देखिए मैंने बताया था कि कॉस्मो में कहीं ना छुपा हुआ है कोस, और भगवान विष्णु ने 3 कदम में 3 कोस के अंदर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है पुराने सिक्कों का, न्यूमिसाई, पुराने सिक्के लाई। शिलालेख अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही जवाब है एपिग्राफी। एपी से एपिक्स यानी पुरानी कहानियां जो राजा महाराजे खुद देते थे शिलाओं पर। डाक टिकट संग्रह करने का जो काम है वो क्या कहलाता है? सही जवाब है न्यूमिस्मैटिक्स। ये गलत है, मैंने ऑप्शन गलत लगा रखा है, इसका सही जवाब होगा फिलाटेली। ये चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है, ये गलत, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप इसको सही कर लें, फिलाटेली ये सही जवाब है इसका। कि फिर डाकिया आता है, बार बार लाता है डाक, और डाकों पे होता है डाक टिकट। मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन, ये कौन सी विज्ञान है? तो देखिए ये कहलाती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, आपके स्टार कैसे चल रहे हैं, यदि सही चल रहे हैं तो जीवन सही रहेगा। सीस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है भूकंप का। सीस्मो में छुपा हुआ है सीसा, और भूकंप आने पर टूट जाता है सीसा। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है खगोलीय पिंडों का। एस्ट्रो से कहीं ना कहीं स्टार, और स्टार होते हैं तारे, ग्रह, नक्षत्र वगैरह जिनका कि आप अध्ययन करते हो। ऑरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है पर्वतों का। ले चलो पर्वतों की ओर। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? सही जवाब है अकॉस्टिक। कारण ही स्टिक से मत पीटो, मैं शोर नहीं मचा रहा। तो दोस्तों ये है मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट जहां पर मैं अपना स्टफ डालता रहता हूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर भी मैं स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से हूं, ट्विटर पे स्लेट एंड पेंसिल के नाम से, और फेसबुक पर स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट दोस्तों। We'll be right back.